अस्सलामुअलैकुम। टाइम्स ऑफ कराची के फेसबुक पेज से हाजिर हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर। और आज यहाँ पर समाअत हुई कराची में तजावुज़ात के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई, जिसमें सिंध हुकूमत की काफ़ी सरजनिश भी की गई और अदालत ने शेम ऑन सिंध गवर्नमेंट कहा। ये क्यों कहा, और भी बहुत फ़ैसले किए गए हैं, हुक्म जारी किया गया है अदालत की जानिब से, तो उसके हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। और अदालती कार्रवाई को बराह रास्त देख रहे थे जियो न्यूज़ के कोर्ट रिपोर्टर हैं अमीन अनवर। अमीन, वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा क्या हो गया कि शेम ऑन सिंध गवर्नमेंट कहना पड़ा अदालत को? आप अदालत में मौजूद थे, वो कौन सा मौजू था जिस पर ये रिमार्क सामने आए, और फिर और भी फैसले हुए हैं उस पर भी बात करेंगे। जी बिल्कुल खिज़र, आज सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने तजावुज़ात के ख़ात्मे से मुताल्लिक़ केस की समाअत की है। और अदालत ने आज सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर एक मरतबा फिर ख़ासी बरहमी का इजहार किया। और एडवोकेट जनरल सिंध का जो मौक़िफ़ था, जो आज उन्होंने जिस तरह दलाइल दिए, उस पर भी अदालत ख़ासी हैरान थी। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एडवोकेट जनरल सिंध को समझाने की भी कोशिश की कि आप ये भी कह सकते हैं कि गुज़िश्ता समाअत पे जो ऑर्डर्स हुए थे, सिंध हुकूमत पर उस पर अमल दरामद करने के लिए काम कर रही है। ताहम एडवोकेट जनरल सिंध का ये कहना था कि जो नाला मुतासरीन है उनकी बहाली के लिए 10 अरब रुपए की फ़िलहाल ज़रूरत है, और वो रकम जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो बहरिया टाउन केस में जुर्माना आयद किया था उसमें से दी जाए। तो जिस पर जस्टिस एजाजुल एहसन का ये कहना था कि उस पर तो अभी एपिलेट बेंच बनेगा, वो समाअत करेगा और वो फैसला करेगा कि सिंध हुकूमत को पैसे मिलने चाहिए या नहीं बहरिया टाउन पे जो जुर्माना आयद किया गया है। तो तब तक लोगों का क्या होगा? क्या ये लोग या इन लोगों को वज़ीर आला हाउस, गवर्नर हाउस यहाँ पर रखा जाएगा? और अदालत ने यह कहा कि बाकी सूबों की निस्बत सिंध में कोई काम नहीं हुआ। कराची में उन्होंने कहा कि ये गार्बेज सिटी बन चुका है, हर तरफ कचरा ही कचरा है, और ना यहाँ पर सड़कें ठीक है, सड़कें टूट फूट का शिकार है, ग्रीन बेल्ट्स यहाँ पर ख़त्म हो गए हैं, तजावुज़ात की भरमार है। इस पर अदालत ने एडवोकेट जनरल सिंध के रवैये को और जो सिंध हुकूमत की कारकर्दगी है उसको मद्देनज़र रखते हुए ये रिमार्क्स दिए कि शेम ऑन सिंध गवर्नमेंट। और अदालत ने आज ख़ासी बरहमी का इज़हार किया और अदालत ने वज़ीर आला सिंध को ये हुक्म दिया है कि वो मुतासरीन की बहाली का जो काम है 1 साल में मुकम्मल करें, और इब्तदाई रिपोर्ट जो है, जो फ्रेमवर्क है, उसकी रिपोर्ट 15 दिन में अदालत के हवाले की जाए कि मुतासरीन को किस तरह जो है उनकी बहाली का काम किया जाएगा। भी जो है वो समाअत हुई, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो अदालत से चीज़ें तलब की गई हैं। अदालत ने जो इंतज़ामिया उससे चीज़ें तलब की हैं, जिसमें ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल का भी नाम आया, साउथ सिटी हॉस्पिटल का भी नाम आया, और इसके हवाले से एक जो नस्ला टावर को लेकर भी फ़ैसला किया गया उसके बारे में भी आगाह कीजिएगा, क्योंकि उन्होंने एक दरख्वास्त दी थी, नज़रसानी की दरख्वास्त, उसका क्या हुआ? जी बिल्कुल, शहर में जो एसटी प्लॉट्स हैं जिन पर अस्पताल बनाए हुए हैं, ख़ास तौर पर आज उसकी भी मामले की समाअत थी, जिसमें आज जो केडीए के अंडर आते हैं 40 से ज़्यादा एसटी प्लॉट्स, उसके हवाले से तो शहरी फाउंडेशन की जानिब से एक रिपोर्ट अदालत में पेश की गई है। ताहम अदालत ने जो एनजीओ है उसे कहा है कि वो पूरे शहर में जितने भी रफ़ाई प्लॉट्स हैं उसके बारे में रिपोर्ट जो है वो आइंदा समाअत पर अदालत को जो है वो जमा कराएं। और उसके साथ साथ अदालत ने सिंध हुकूमत, इसके केडीए, एसबीसीए और दीगर इदारों को नोटिस जारी किए हैं कि कराची में कितने एसटी प्लॉट्स हैं। ताहम ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल के जो वकील थे अनवर मंसूर खान, उन्होंने अदालत को बताया कि 72 एसटी प्लॉट्स हैं जिस पर मुख्तलिफ अस्पताल बनाए हुए हैं। अदालत ने ज़ियाउद्दीन अस्पताल के हवाले से उनसे ये पूछा कि क्या लोगों को मुफ्त इलाज फ़राम हो रहा है ज़ियाउद्दीन अस्पताल में, तो उन्होंने कहा कि सबको तो नहीं, जो ज़रूरतमंद होता है उन्हें अस्पताल में जो इलाज है वो फ़राम किया जा रहा है। और अदालत ने साउथ सिटी अस्पताल के हवाले से भी आज मामले की समाअत की है, जहां हम साउथ सिटी की जानिब से जो डॉक्टर पेश हुई थी, डॉक्टर सादिया, उन्होंने कहा कि हमारे वकील यहाँ पर नहीं है, जवाब जमा कराने के लिए मोहलत दी जाए। तो अदालत ने 3 हफ्ते का टाइम दिया है उन्हें जवाब जमा कराने के लिए। और नस्ला टावर के हवाले से आज जो रिव्यू पिटीशन थी वो अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद मुस्तरद कर दिया है, क्योंकि अदालत का ये कहना था कि जो नस्ला टावर की ओरिजिनल ज़मीन है वो 780 गज़ अलॉट हुई थी। ताहम इन्होंने जो नस्ला टावर है वो 1121 गज़ पर तामीर कर रखा है। ताहम इनके पास कोई टाइटल डॉक्यूमेंट भी नहीं है, ना ही कोई लेआउट प्लान है। तो अदालत में जो इनके वकील थे मुनीर मलिक,
उनकी जानिब से अदालत में काफ़ी बेहतर आज प्रेजेंटेशन की गई। उन्हें दलाइल दिए कि हमने सिंधी मुस्लिम सोसाइटी से ये ख़रीदा है प्लॉट, केएमसी ने सिंधी मुस्लिम सोसाइटी को फ़रोख्त किया था। तो अदालत में उनका यही कहना था कि केएमसी सिंधी मुस्लिम सोसाइटी को नोटिस जारी किया जाए ताकि वो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं आके पेश करें। ताहम अदालत ने उनके इस मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं किया और जो रिव्यू पिटीशन थी नस्ला टावर की वो मुस्तरद कर दी है और 1 महीने की मोहलत दी है जो अलॉटीज़ हैं उन्हें फ़्लैट खाली कराने की। कमिश्नर कराची को भी ये हिदायत की गई है कि वो 1 महीने में जो है वो इनको खाली करने की मोहलत दें और उसके बाद जो है उसको मज़ीद कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। 1 महीने की मोहलत दी गई है जो कि रिहायशी हैं उनको अलॉटीज़ को फ़्लैट खाली करने की। जाते आते अमीन ये बता दिएगा कि अलादीन पार्क और जो पवेलियन एंड क्लब है उसके हवाले से क्या फ़ैसला किया गया है, क्या हुक्म जारी किया गया है? जी बिल्कुल खिज़र, आज पवेलियन एंड क्लब और अलादीन पार्क में तजावुज़ात के ख़ात्मे के हवाले से समात थी। एंटी इंक्रोचमेंट की जानिब से अदालत में रिपोर्ट पेश की गई कि तजावुज़ात का ख़ात्मा जो है वो करा दिया गया है। ताहम जो मलबा है वो वहाँ पर मौजूद है। तो अदालत ने एंटी इंक्रोचमेंट के जो डायरेक्टर है उनसे पूछा कि मलबा उठाने के लिए भी आपको 9 करोड़ रुपए की रकम दरकार है। ताहम अदालत ने तमाम तजावुज़ात के ख़ात्मे के साथ ये हुक्म दिया है कि अलादीन पार्क को जो है वो उसकी असल हालत में जो है वो बहाल कराया जाए और जो भी मलबा है वहाँ से हटाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अमीन, आप पानी पिएँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और आप हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। अमीन अनवर जियो न्यूज़ के कोर्ट रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने हमें पूरी जो अदालत की समाअत है उसके हवाले से आगाह किया, क्या क्या फ़ैसले किए गए हैं। नस्ला टावर गिराने का हुक्म दे दिया गया है। 1 महीने के अंदर अलॉटीज़ को कहा गया है कि वो जो है बिल्डिंग को खाली करें। ताहम दूसरी जानिब जो सिंध गवर्नमेंट के हवाले से क्यों शेम ऑन सिंध गवर्नमेंट के रिमार्क दिए गए उसके हवाले से भी उन्होंने बताया। तो जो कुछ आज अदालत में हुआ सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में, अमीन अनवर ने उससे हमें आगाह किया। टाइम्स ऑफ कराची देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए। टाइम्स ऑफ कराची देखते रहिए।